तेहरान की सड़कें, ट्रैफिक कैमरे और इन्हीं कैमरों ने दी इजराइल को वो जानकारी जिसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की जान ले ली। फाइनेंशियल टाइम्स की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने दुनिया को बताया है कैसे इजराइल ने सालों तक ईरान के खिलाफ एक डिजिटल जंग लड़ी। 28 फरवरी 2026 तेहरान में एक सुबह आई जो ईरान की तकदीर बदल गई। इजरायली लड़ाकू विमानों ने पस्तूर स्ट्रीट के पास खामेनेई के कंपाउंड पर 30 स्पैरो मिसाइलें दागी। लेकिन असली सवाल यह था कि इजराइल को कैसे पता चला कि खामेनेई उस वक्त वहीं मौजूद है। जवाब मिला लंदन की फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई साल पहले ही तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया था। इन कैमरों की फुटेज को एनक्रिप्ट करके सीधे तेल अवीव और दक्षिणी इजराइल के सर्वरों पर भेजा जाता था। इन सैकड़ों कैमरों में से एक कैमरा बेहद अहम निकला। ये कैमरा पस्तूर स्ट्रीट के पास उस एंगल पर था जहां खामेनेई के बॉडीगार्ड अपनी निजी गाड़ियां पार्क करते थे। इस एक कैमरे से इजरायली खुफिया एजेंसी ने बनाई एक पूरी डोजियर फाइल। बॉडीगार्ड के घर के पते, ड्यूटी के टाइम, काम पर आने जाने के रास्ते और सबसे जरूरी कौन सा गार्ड किस अफसर की सुरक्षा करता है। यहां आया एआई का खेल। इजराइल ने एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम बनाए थे जो करोड़ों डेटा पॉइंट्स को छानकर पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार करते थे। यानी खामेनेई का हर रूटीन, हर मीटिंग, हर मूवमेंट, सब कुछ इजराइल की नजर में था। एक इजरायली खुफिया अधिकारी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया, हम तेहरान को उतना ही जानते थे जितना अपने पड़ोसी की गली को। 28 फरवरी की सुबह इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को सिग्नल इंटेलिजेंस से पुष्टि हो गई कि खामेनेई और ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी उस कंपाउंड में मौजूद हैं। हमले से पहले इजराइल ने पस्तूर स्ट्रीट के आसपास के एक दर्जन से ज्यादा मोबाइल टावर जाम कर दिए। इसका मतलब था जो भी खामेनेई के बॉडीगार्ड्स को फोन पर चेतावनी देना चाहता था उसका फोन बिजी बताता रहा। सीआईए का एक ह्यूमन सोर्स यानी जासूस भी वहीं पर मौजूद था जिसने आखिरी पुष्टि दी। फिर तड़के सुबह करीब 6 बजे इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से स्पैरो मिसाइलें दागी। ईरान की एयर डिफेंस रेंज के बाहर से ये दागी गई थी। 3 अलग अलग जगहों पर 1 मिनट के अंदर हमला हुआ। खामेनेई समेत करीब 40 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। ये ऑपरेशन एक दिन में नहीं बना। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी नींव 2001 में रखी गई थी जब तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शारोन ने मोसाद को निर्देश दिया था कि ईरान को नंबर 1 टारगेट माना जाए। 25 साल की मेहनत, डिजिटल जासूसी, एआई तकनीक और एक सटीक मौके ने मिलकर वो काम किया जो सालों से अधूरा था। रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल की यूनिट 8200 जो सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती है और मोसाद ने मिलकर ये नेटवर्क तैयार किया था। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में आंतरिक परिषद बनाई गई है जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान शामिल हैं, लेकिन उत्तराधिकारी का सवाल अभी भी बड़ा है। खामेनेई ने अपना उत्तराधिकारी खुद तय नहीं किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरानी शासन अमेरिका को तबाह करने पर आमादा था। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची ने अमेरिका पर इजराइल की तरफ से जंग चुनने का आरोप लगाया। मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। ईरान की आईआरजीसी ने कहा है कि खामेनेई के दुश्मन घर में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तेहरान के ट्रैफिक कैमरे जो ईरानी नागरिकों पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे वो आखिरकार उसी सरकार के सबसे बड़े नेता की मौत का जरिया बन गए। ये है 21वीं सदी की साइबर वॉर जहां बारूद से पहले एल्गोरिदम चलता है। वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है अरुण सुंदराल।